प्रकार से हम भगवान का नजदीक जाओ, के प्रकार से भक्ति भाव करा। और ये का वास्ता आप लोग यन कार्यक्रम करना छिन, ये का वास्ता हम दिल से आपका धन्यवाद देंदा। और धीरे धीरे करी तही सही हम अपनी पटरी पर लौटना छिन। ये हमारी ग्राम तीर्थ पद यात्रा है, शांति कुंज हरिद्वार से चली है। नमस्कार दगड़ियों, आप देखना चाहें पुनः गांव की ओर, तो जो दिखा लो कोई और बता दिखा लो पुनः गांव की ओर। तो सबसे पहले आपने फुलदेई की बहुत बहुत शुभकामना। और आज मैं चाहूँ रुद्रप्रयाग जिला में, और मेरे दगड़ी छन शिवानंद नोटियाल जी, जो कि मंदाकिनी की आवाज़ 90.8 में भी कार्यरत छन। और जो का प्रोग्राम आप देख दो ला, जो तो आकाशवाणी बेटी भी सम्मानित करेंगे। और ग्राम प्रधान और युवा प्रधान तो बहुत बड़ी बात है। तो प्रधान जी, आज आपसे मेरी मुलाकात हुई, बड़ा सौभाग्य समझता पड़ू। आज अब पहाड़ की जो हमारी दशा बनी, आज लोग नशा की तरफ ज़्यादा भागने लगे, यहाँ पलायन करना छन, स्वरोजगार की तरफ महत्व देना, गौवन सबून छोड़े ली, ये पर क्यों चला आप? पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत हमारी ग्राम पंचायत तालजामण बड़ीत में। और आप लोग जो अभी इतना बड़ी यात्रा करना छिन, हम सभी का बीच होना छिन, हम सभी ते जागरूक करना छिन, एक वास्ता पूरा समाज की तरफ बटेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज यन समय एगी जिस समय पर हमारा समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ छिन, और ज्यों ते दूर करने का वास्ता मैं तो लगूँ कि बहुत बड़ा स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता थी। आप लोग शांति कुंज हरिद्वार बेटिन हमारा बीच आया छिन, और ये धार्मिक नगरी बेटिन हमारा बीच आया छिन, और लोगों का बीच ये संदेश तक पहुँचाना छिन। तो मैं तो लगूँ कि यू बहुत बड़ो कार्य हमारा पूरा समाज में कर लूँ। हम देखना छिन कि सबसे बड़ी जो मैं तो आज की समस्या लगनी चाहिए पलायन वाली, ये में हम यो चीज़ है कि वीडियो खड़ा छिन कि पलायन हालांकि लोग करना छिन, कोई बना छिन हम शिक्षा का वास्ता जाना छिन, कोई बना छिन हम स्वास्थ्य का वास्ता जाना छिन, ये तमाम चीज़ें तो हो नहीं रही छिन। और पर ये बार यो सोचने की आवश्यकता जरूर चाहिए, यदि हमारी चीज़ें पूरी हुई क्या हम ते का बाद अपना गढ़वाल में काम करना तैयार छे। यदि मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली, मैं डॉक्टर बन गया तो क्या मैं अपनी सेवा अपना पहाड़ का वास्ता देना होता तैयार छूँ। यह सबसे बड़ी बात चीज़ जिस दिन हम गढ़वालियन हम यो पहाड़ों में रहने वाले लोगों ने सोची ली कि हम लोग जितना मेहनत प्लान में करना छिन वे थे, अगर हम कोई भी कोर्स कर ली, अगर वे थे हम अपना गढ़वाल में ही थे, हम सभी का बीच जन की मैंने अभी डॉक्टर की बात करी, यक ए थे हम जितना भी पहाड़ी लोग छिन यो का स्वास्थ्य का वास्ता हम क्या कर सकता, तय दिन हम समझला कि हम सही ट्रैक पर जाना छिन और हम वास्तव में बहुत बड़ी चीज़ करना छिन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा जल्दी में चाहूँ, और आज जो शांति कुंज पता कर हम जो घूमने लगे चाहूँ देखा दगड़ियों, आज लोग आप देख लो पूरा उत्तराखंड के अंदर जो चाह एक मिशन चलू क्रिश्चन मिशनरी, और गाँव लोग क्रिश्चन बनाना सन। तो शांति कुंज परिवार जो चाह आज गाँव देखते हैं, आज अपने धर्म के बारे में अलग जगहों से गंगा गौ गायत्री बात करना चाह। जन कि अभी हमारा जोश जीत बोली कि आपने भी एक बहुत बढ़िया बात बोली कि आज हमारा गाँव धीरे धीरे नशे की लिप्त में आयन, और लोग तो पता ही नहीं कि हमारा क्या था, हमारा धर्म क्या, हमारा कर्तव्य क्या था, और लोग भटकना चाहते। तो आपने ये पे बहुत बड़ी बात बोली, आपको मैं बहुत धन्यवाद कर दूँ। और थोड़ा संक्षेप में एक लाइन और बोल दे आप, ताकि लेट भी छोड़ी तो बात। तो क्या संदेश देना ये होते हैं आप? तो हमारी जो पुरानी संस्कृति है, जो विरासत है, तें बचाए रखने का वास्ता हम तो धर्म पर जान पड़ो। हमारे पुराना लोग घर में मतलब अभी हम जो ब्रह्म समाज है, तो हमारा ब्रह्म समाज हमारा मतलब जो वैदिक संस्कृति से हटित है जानो छे, और जो पाश्चात्य संस्कृति से तेतर जानो छे। धन्यवाद। आप प्रधान जी जो बात बताई वे पर हम कल आगे प्रधान और क्या बोली मैं आप तो दिखो। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आप लोग शांति कुंज हरिद्वार बेटे हमारे बीच पहुंचा छिन। हरिद्वार को न सुनी तो सबको मन एकदम प्रफुल्लित हुए जानो, और आप लोग ये वेशभूषा में हमारा बीच पहुंचे, हमारा धर्म को प्रचार प्रसार करना छिन। आपको तहसील से पूरी ग्राम पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जन की हम देखना छिन कि बीच में हकीकत जो समय है छो कि हम अपना धर्म से बहुत दूर जाना चाह। हमारा धार्मिक कार्यक्रम हो जन की छोटी सी बात है, हमारा जो फुलदेई महोत्सव हो वो आजकल चलना चाहिए। हम बीच में देखी छो ये चीज से लोग बहुत दूर छा होना, लेकिन आज फिर बोलना चाहिए ना जल यक तक, लेकिन वाला फिर भी जोड़ा पर तो स्थिति होगी जब लोग परेशान बनन तो भगवान तरफ जनन के प्रकार से हम भगवान का नजदीक जाओ, के प्रकार से भक्ति भाव करा। और ये का वास्ता आप लोग यन कार्यक्रम करना छिन, ये का वास्ता हम दिल से आपका धन्यवाद देंदा। और धीरे धीरे करी तही सही हम अपनी पटरी पर लौटना छिन, और आप जन लोग इतिहास बेस कीमती समय अपने होना छिन। सब लोगों के अपना व्यवसाय वाला आज हम यो जमू बैठना तैयार नहीं छिन कि भाई मेरी दुकान ची, मेरी सूची, लेकिन आप लोग अपना पूरा काम धाम छोड़ी थे ये धर्म की यात्रा में चढ़ना छिन। तो पूरा समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दो माँ बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
पुरुष पैदा होने वाली आत्माएं ऊपर विचरण कर रही हैं और उनको स्थान देने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए वो खेत बनाएं, वो बहनों की तैयारी करें, उनको वो संस्कार दें, अपनी बेटियों को संस्कार दें, अपनी बहनों को संस्कार दें। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है, वो आत्माएं आए और इस धरती को स्वर्ग बन जाए। ऐसे जो आत्माएं पैदा होंगी तो वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे आगे के लिए। बच्चे भी मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे जरूर नहीं कि बूढ़े ही मार्गदर्शन आप लोगों का करेगा। तो ये भी जिम्मेदारी है, मातृशक्ति के लिए हम ज्यादा से ज्यादा काम करें। मातृशक्ति को 9 महीने तक उस बहन को बिल्कुल कष्ट न दें जब तक वो गर्भवती है। ये दायित्व तो उसके सास का भी है, उसके ससुर का भी है, उसके जेठ का भी है, उसके देवर का भी है, उसकी ननद का भी है, पूरे परिवार का दायित्व है। क्यों किसी तरह से वो नाराज न रहे, दुखी न रहे, वो खुश रहे। बच्चे को भी तो बहुत प्रभाव पड़ता है इसका बच्चे के ऊपर। जब तक वो बच्चा पेट में है 4 महीने के बाद माता प्रयास करे कि उस बच्चे से बात करे। बच्चा सुनता है, सीखता है, कान से सुनता है, उसको गंध लेने की भी आदत पड़ती है कि गंध कैसी है। ये सब चीजें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से अभी हमने प्रैक्टिकल के आधार रिसर्च चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में रिसर्च चल रहे हैं। अल्ट्रासाउंड से पता करा तो उसमें पता चला है कि बच्चा अंदर सब कुछ सुनता है। उसका जो ससुर है वो आता है शराब पीकर को चिल्लाता है तो बच्चा सहमता है अंदर, अल्ट्रासाउंड से पता चला। और जब मधुर संगीत लगाया गया तो बच्चा हंसता है, खेलता है। तो वो जो है उसके जो प्रभाव है पेट का वो लास्ट तक रहता है, उसके पूरे जीवन तक रहता है। आपने देखा होगा कि बच्चा सीखता भी अंदर है। और माँ जो भी स्वाध्याय करेगी, अगर उसने रामायण पढ़ना शुरू कर दिया तो वो बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद उसको रामायण पढ़ाएगी तो रामायण उसको जो 4 दिन में याद होनी थी वो 4 घंटे में याद हो जाएगी। इतना प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसको जन्म बचपन की याद रहती है। इतना तो होता है कि वो बच्चा एक एक की धड़कन समझता है। बच्चा पैदा होता है, कभी कभी रोता है तो उसके दादा से पकड़ते हैं, ताऊ पकड़ते हैं या कोई और पकड़ता है तो बच्चा चुप नहीं होता है। लेकिन माँ जब गोदी में उठाती है तो बच्चा चुप हो जाता है। पूछो क्यों? इसलिए कि बच्चा अपनी माँ की धड़कन समझता है। वो सोचता है हाँ ये तो वही धड़कन है जो 9 महीने तक अंदर महसूस कर रहा था, तो बच्चा चुप हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? उसका कॉन्शियस माइंड जो है वो तैयारी करता है 4 महीने के बाद, वहाँ विकसित होना शुरू हो जाता है। तो इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना है। अपनी माताओं बहनों के लिए विशेष कार्यक्रम हमको रखने हैं, उनके लिए अपनी तैयारी करनी है, शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देना है। और बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस जन जागरण को लेकर के हमारे क्षेत्र में पहुंचे हैं, क्योंकि वास्तविक आज हमारी जो पुरानी परंपरा है, जो पुरानी संस्कृति है, हमारा भारत देश वैदिक संस्कृति का देश है और हमारे यहाँ की जो रीति रिवाजें हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। आपने देखा होगा एक छोटी सी बात, जब हमारे घर गांव में किसी लड़की का जन्मदिन मनाया जाता है तो क्या करते हैं, हम तो वैदिक संस्कृति के देश के लोग हैं, हम तो दीपक जलाते हैं, परंतु इस पाश्चात्य संस्कृति को लेकर के या कैंडल को बुझाते हैं। हमें जो है अपनी संस्कृति को बरकरार रखने के लिए ये जन जागरण करना और आपका हमारे क्षेत्र में आना स्वागत योग्य है, क्योंकि हमारा ये देश अब तो सभी ये वैदिक देश है, क्योंकि हमारा देश जो है शांति कुंज से आए। शांति हमारे वेद में, हमारी की वेद की ऋचाओं में है, वो एक से नहीं, वो वनस्पति से ओम ध्यो शांति, अंतरिक्ष ग्वं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोखदय शांति, वनस्पति शांति, वनस्पति तक के लिए शांति कहते हैं। ये हमारी वैदिक परंपरा है हमारी, और आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं अपने क्षेत्र की जनता से ये निवेदन करूंगा कि क्योंकि मैं अपनी छोटी सी अल्प बुद्धि के कारण थोड़ा कह रहा हूं, क्योंकि इस संबंध में बोलने के लिए तो पूरा दिन में मिल जाए तो कोई कम ही होगा वो, परंतु मेरी अल्प बुद्धि है, मैं कम कहूंगा। आप लोगों के मुंह से इस जन जागरण के बारे में अवश्य सुनूंगा, क्योंकि हमारी ऐसी वैदिक शक्ति है हमारे यहाँ कि हम जब घर गांव में कोई कार्य करते हैं, हमारे जो कुल पुरोहित हैं, यदि वो समझा करके हम पूजा करते हैं तो
यदि हमारे गुरु भी इसको समझाएं, क्योंकि जब हम गायत्री मंत्र का आवाहन करते क्योंकि आपने देखा होगा ये जो जनेऊ है वो पुरुषवाचक है, परंतु गायत्री जो है वो स्त्रीवाचक है। क्यों? नारी शक्ति है, नारी शक्ति का सम्मान है, क्योंकि हमारी ये हम जो है नारी शक्ति देखा होगा कि हम कहते हैं भारत माता की जय, और जब विदेशों में गए होंगे आप लोग या टीवी सीरियल में देखा होगा तो कहीं पे नहीं कहते हैं पाकिस्तान माता की जय या अमेरिका माता की जय, कोई नहीं कहता है। परंतु हमारा ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ माता को, इस पृथ्वी को माता कहते हैं, गाय को माता कहते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जब विदेश में गए तो वहाँ उन्होंने पूछा कि आपके भारत में सबसे ज्यादा दुधारू पशु कौन है? तो विवेकानंद जी ने क्या कहा कि हमारे भारत देश में सबसे दुधारू पशु जो है वो भैंस है। और उन्होंने कहा तो आप तो गाय को तो बहुत प्राधान्यता देते हैं। तो विवेकानंद जी क्या कहते हैं, अरे गाय कहाँ पशु है, वो तो हमारी माता है, पशु तो भैंस है। तो आप लोग जन जागरण, आपके जन जागरण करने पे आप लोग बताएंगे किस मकसद से है हमारी रीति रिवाजों को बरकरार रखना, नदी नालों को बेहतर रखना। क्योंकि यदि हम कहने के लिए बहुत है, परंतु ज्यादा न कहकर ये, क्योंकि समय का अभाव है, मैं ये कहूंगा बहुत अच्छा। क्या मैं आभारी व्यक्त, मैं चाहता हूं कि ऐसे हिंदू संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमारा देश विश्व गुरु देश है, और यहाँ जब संस्कृति बचेगी तभी हमारा देश धर्म गुरु कहलाएगा। और अब इस अभियान को यही नहीं, आप पूरे देश और यदि इस देवभूमि में तो आपको चलाना ही होगा। आज से 1 साल के बाद मैं भी आपके साथ अवश्य जुड़ूंगा, क्योंकि अभी तो 1 साल मेरा बाकी है। मैं जिस वृक्ष के नीचे मैंने एक मुद्रित 5 गांव की सेवा की है, मुद्रित नहीं, मुद्रित सेवा की है, निःशुल्क सेवा नहीं की है। मैंने एक पोस्टमैन के रूप में यहाँ सेवा की है, और 7 जुलाई को मैं निवृत्त हो जाऊंगा। उसके बाद मेरी कोशिश रहेगी मैं गायत्री संगठन से और इसमें जुड़ूंगा, और इन्हीं शब्दों के साथ बोलने के लिए तो मन कर रहा है कितना बोलूं, परंतु आपके सुनने की एक लालसा है। मैं तो यहाँ पे बोलता ही रहता हूँ। धन्यवाद।